हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। रिज़ल्ट आपका आ गया एंड क्या रिज़ल्ट रहा ये। देयर हैज़ बीन सो मच कंट्रोवर्सी ऑन द रिज़ल्ट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा, एक हफ्ते में दोबारा से आएगा। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मुझको आ रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा जेआरएफ हो गया है, अगर रिज़ल्ट रिवाइज़ हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ड्रॉप हो जाऊँ एंड ऑल दैट। तो एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले एनटीए के बारे में मैं आपको बता दूँ। आई गेस इफ़ आई एम रिमेंबरिंग करेक्टली इट वाज 2022 अक्टूबर में पेपर हुआ था, एंड उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें दो स्टेटमेंट्स थे। एक स्टेटमेंट आपका चौरी चौरा इंसिडेंट पे, उसमें ये था कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था वो 4 फेब को हुआ था या 5 फेब को हुआ था। दो स्टेटमेंट थे, एक 4 फेब बोल रहा था, एक 5 फेब बोल रहा था। एंड इन दैट सिचुएशन जब प्रोविजनल आंसर की आया तो आंसर आपका 5 फेब दिया गया। एंड जिसको कई लोगों ने चैलेंज किया, और वो सच भी है, 4 फेब को ही हुआ था। हमारे पास एफआईआर है, शाहिद अमीन सर का पूरा इवेंट मेटाफर मेमोरी में उन्होंने बाकायदे उसको अटैच किया है। वी ऑल्सो हैव गवर्नमेंटल डेटा जो 4 फेब मानता है, बट एनटीए ने प्रोविजनल में 5 फेब दे दिया था, तो आंसर जो फाइनल आया उनका वो 5 फेब ही आया। दे डिड नॉट चेंज। आई डोंट नो कि उनकी कौन सी अंडरस्टैंडिंग जाती है जिसकी वजह से वो रिजल्ट चेंज नहीं करते हैं, और व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड इट। बट मैं आपको बता दूं, गोइंग बाय द प्रेसिडेंट्स, बिकॉज वी आर अ हिस्ट्री स्टूडेंट, तो हम प्रेसिडेंट्स को थोड़ा सा देखते हैं। तो गोइंग बाय द प्रेसिडेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट एनटीए बहुत रेयर केस में आपके ऐसा करता है। और ऐसा अब तक का कभी ऐसा हुआ नहीं है कि रिजल्ट दे के रिजल्ट वापस ले लिया जाए और दोबारा से रिजल्ट दिया जाए। ये हार्डली ऐसा होता है अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, जैसे यूपीएचईएससी के केस में हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हुआ और उन्होंने पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल करवा दिया और उन्होंने बोला कि दोबारा से अब एग्जामिनेशन हो। ठीक है, सो यही एनटीए के केस में भी हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर हमने ये देखा था। इसलिए जिन बच्चों का भी रिजल्ट आया है, आप कॉन्फिडेंट रहिए। बहुत कम चांसेस हैं कि रिजल्ट दोबारा से रिवाइज होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों का ऐसा है कि वो जेआरएफ हो गए हैं, वो आप क्लियर रहिए कि आप का बहुत ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिजल्ट बिगड़ने वाला है, नहीं बिगड़ेगा। बाकी बच्चों को मैं यही बोलूँगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। फरवरी चल रहा है और धीरे धीरे हम मिड फेब में आ रहे हैं, फिर जून साइकिल की सुगबुगाहट बढ़ जाएगी। तो यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस, ओके। और प्रिपरेशन में लग जाइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जैसा होगा वो सामने ही आएगा। ठीक है, वो चीज़ें आपके हाथ में जो नहीं है उनमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो या दिस आई वॉन्टेड टू शेयर। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।